चैलेंज करना है ना अपने आप से करो कि मेरे में यहाँ कमी है, इसे सुधारूंगा मैं। दूसरे से चैलेंज मत करो, किसी एंटिटी से चैलेंज मत करो, अबे तू कहाँ है, आ जा। एक केस आया हमारे पास, करण पिशाचनी सिद्ध करनी थी, यूट्यूब पे देखा, मंत्र देखा, बैठ जाता रोज रात को, बैठ जाता। करण पिशाचनी तो आई नहीं, लेकिन जो नेगेटिव एंटिटियां थी इतनी भर गई कि वो दिमाग से विक्षिप्त हो गया। दिमाग से ही विक्षिप्त हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। वो यूं कहे कि मुझे ये चीज दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे एक्चुअली में उसे दिख रहा था, वो अपनी प्रेजेंस महसूस करा रही थी, उसे दिख रहा था। और डॉक्टर कहें जी ये पागल हो गया, मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। तो इसलिए ये रास्ते वो नहीं है, ये रास्ते बहुत अलग है। और दिवाली की रात्रि खासकर लोगों को सचेत रहना चाहिए। दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली से 5 दिन के दिन बहुत भारी होते हैं। इन दिन जितनी भी शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां, काली शक्तियां, सब प्रचंड रूप में जागृत होती है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ धरती पर। हाँ, इसलिए कहा जाता है स्त्री को खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए। तो इतने 5 दिन हाँ ठीक है, तेज परफ्यूम लगा के रात को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज कहाँ से क्या लग जाए, कोई क्रॉस करती हुई एकदम अट्रैक्ट होके साथ लग जाए, फिर क्या करोगे? पहले होता था, आज भी कई जगह गांव में होता है। साधनाएं भी इन्हीं दिनों में ज्यादा होती हैं, साधना बहुत होती है, प्रचंड होती है। देखिए एक चीज समझिए, दिवाली की रात्रि है ना, जो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे, ठीक है, 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे तो अयोध्या में और पूरे सनातन धर्म में दीपक जलाए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी, देवी महाकाली, ठीक है, असुरों का संहार करके कैलाश पुनः लौटी थी, इसलिए इसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये काली की रात्रि है, काल की रात्रि है, महारात्रि है ये, ठीक है। अमावस की सबसे बड़ी रात्रि महारात्रि के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन जो भी क्रिया, तंत्र, साधनाएं, टोना टोटका किया जाता है ना, वो पूर्ण रूप से फलित होता है। इन दिनों सिद्धियां मिलती हैं। कई लोग इन दिनों महाशमशानों में, आशु मैत्रानी देवी हैं, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है मैं नहीं जानता, उनका आह्वान करते हैं। उनका आह्वान मुठ चलाने यानी हंडिया चलाने में होता है। जो हवा में हंडिया उड़ती हुई जाती है ना, क्या है वो? मारन क्रिया। बहुत बार मैंने देखा, अभी नहीं, छोटे थे हम, 14, 15, 16 साल के, तब देखा करते थे कुछ आग जा रही है उड़ के। कभी ट्रस्ट नहीं किया उन चीजों पे। वो हंडिया होती है, उसे देवी आशु मैत्रानी चलाती है। वो मटका होता है क्या जो उड़ रहा मटका होता है, कच्चा मटका होता है, ठीक है। उसमें कई तरह के भोग रखे जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर देवी को आह्वान होता है, देवी उसे लेके निकलती है। वो देवी लेके जाती है, आशु मैत्रानी। ओके, हाँ, वो देवी लेके चलती है, और वो जब चलती है और जिसके नाम से चलती है वो उसका आखिरी दिन होता है। ये परम सत्य है। होता क्या है बेसिकली उसके साथ, मतलब शरीर के कोई, उदाहरण के तौर पे आपके स्टूडियो का गेट बंद है, मेरे को कोई जान पहचान वाला ऐसा लगेगा आवाज मार रहा है, 3 आवाज मारती है वो मटकी नाम से, और मैंने जैसे दरवाजा खोला वो उसी समय फटेगी, सट, वो वहां फटेगी और यहाँ हम फटेंगे। वो है ताकत। अभी जस्ट मैंने सुना पहाड़ पे, अभी मैं मनाली गया था, ये 3 आवाजों वाली बात, कि यहाँ पर ऐसा होता है जब आप चलोगे ना, उनको ट्रेन किया जाता है जो पहाड़ के लोग जो बकरियां चराते हैं करते हैं, कि 3 आवाज, चौथी आवाज पे ही पीछे मुड़ना है। एक्चुअली में 3 आवाज तक कभी जवाब नहीं देना चाहिए। आप अगर सुनसान रोड में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, 3 आवाज तक कभी भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे से अगर आवाज पड़े कभी भी नहीं देखना चाहिए, ये परम सत्य है। गांव में आज भी 3 आवाज कोई मारेगा तो कोई पलट के नहीं देखेगा, चौथी आवाज पे देखेगा। अपनी तो आदत ऐसी है, पहले भी देखते हैं हम तो, क्या कितना ही दिमाग में कुछ समझा के भेजे। हाँ, जाते जाते। पहले के समय में ऐसी क्रियाएं, ऐसे छलावे, प्रेत हमेशा लग जाते थे। ये एक परम सत्य है, ठीक है ना। अब लोगों को सिर्फ उतना ही पता है कि जितना उन्होंने पढ़ा है, समझा है या किसी ने बताया है। भैरव के 52 रूप बताए गए, लेकिन आपको पता है उसमें एक भैरव ऐसे भी हैं जो बाघ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। क्या है, क्या बाघ भैरव? बाघ भैरव नेपाल के देव है, भैरव रूप है, बाघ का मुख है उनका, नरसिंह की तरह। हाँ, बाघ भैरव इसलिए कहा जाता है। और उनकी इतनी जय जयकार है, इतनी लीलाएं हैं वहाँ पे नेपाल में कि उसे स्पेसिफिक कोई जगह है नेपाल में? काठमांडू से आगे है थोड़ी सी। और जैसे मैंने आपको वो बताया था, एक और भैरव अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, नेपाल में जहाँ बलि दी जाती है, पलपा भैरव। वो ऐसे भैरव हैं, वहाँ की मान्यता ये है उनकी भी कि जैसे जो वहाँ के पंडा हैं, ठीक है, तो अगर आप मुख्य पंडे हैं और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध के 21 दिन तक नीचे गर्भजून में आरती के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ मदिरा की बोतल रखी जाएगी बंद। अगर वो स्वयं खाली हो गई तो मैं उस आरती को करने के लायक हूँ, अगर वो खाली नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे को अनुमति नहीं है देव की। और खुली आंखों से
सिर्फ मुख्य पुजारी देख सकता है। और मान्यता ये भी है जो आज तक उस गर्भ में गया है, ठीक है, पुजारी के अलावा चाहे उनका शिष्य क्यों ना हो, जिसे अनुमति नहीं है, वो जीवित नहीं आया। ये हैं वो शक्ति, पलपा भैरव, बाघ भैरव, वो जो संहार करने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। चितांग माँ हम लोग यहाँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ जागृत रूप में नेपाल में चितांग के रूप में पूजी जाती हैं। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? बहुत तेज, इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू नेपाल में। और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ मैंने हर घर में। आपके मुझे नेपाल सुना है, बहुत सारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, वो सबसे ज्यादा भूटान बताते हैं। भूटान से तीव्र नेपाल है, वहाँ स्वयं पशुपतिनाथ विराजमान है। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसी चीज़ देके जाता हूँ कि इंसान अगर उसे करेगा, अगर किसी पे मारन क्रिया हो और नहीं कट रहा हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए, उनके दर्शन किए और वहीं से वापसी आ जाए, मारन कट जाएगा। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव है, वहाँ के भैरव इतने विकराल हैं। आप जहाँ पे रहते हो नेपाल में, और आपने बताया कि थोड़ी सी दूर शमशान, पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, ठीक है। वहाँ की आरती देखिए शंभूनाथ की, क्या आनंद आ जाएगा। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है, और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वहाँ के लोगों में जो समर्पण भाव है पूजा के प्रति, सनातन के प्रति, वो बहुत अलग है। हर घर में 2 समय की जोत चलती है। वहाँ की भूमि इतनी जागृत है, इतनी जागृत है। आप अगर रात को 1 बजे सो रहे हो ना, सुबह 6 बजे आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी, और फ्रेश। ये नहीं सर भारी है, शरीर टूट रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। हम एक जगह गए थे पहाड़ों में, तो पूरे दिन हम जगह रहते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद, ऐसा होता था कि पता नहीं कितने हम फ्रेश है। वहाँ की ऊर्जा में ना शक्ति वास करती है। गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है, मृगस्थली, उनके हाथ का वहाँ चेतन धुना, वो वहाँ की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत निराली है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, वो हिमालय के अंतर्गत आ जाता है नेपाल, ऊंचाई पे है, तो देवभूमि हो गई एक तरह से। अब जितनी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की देवभूमि देखो, हिमाचल की देवभूमि देखो, और कितने पीसफुली और कितनी जल्दी चीजें जागृत होती हैं। देवों की, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है वो, वहाँ पे उनकी एनर्जी है। और जहाँ परम तत्व बैठे हों, सिद्ध योगेश्वर गुरु महाराज तप करते हों, बड़े ऋषि मुनि तप करते हों, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भूमि कैसी होंगी? हम लोग अपने सनातन से खुद ही दूर हो गए, हम समझ नहीं पाए, है ना। आपका कुछ देखिए, किसी भी, मैं आज एक ऐसा उपाय देता हूँ, किसी को ना परेशान होने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 6 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप सही से कर लिया। बताइए। एक अपने कुल को, एक अपने पितृ को गृहस्थी के लिए, और एक अपने ईस्ट को, इन 3 को अगर आपने पूज लिया ना घर में सुबह शाम, आपके घर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी, कुल, पितृ, आराध्य, ईस्ट, आराध्य, कुल, पितृ समझा दो आप। कुल देवी देवता चाहता हूं मैं ऑडियंस के लिए। हाँ, कुल देवी देवता वो होते हैं जो उनकी पीढ़ियों से पूजे आ रहे हैं, जो उनके वंशज, समझ गया, जिनके वंशज, पितृ उनके जो बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग। ईस्ट जिनके प्रति, कैसे पता लगेगा ईस्ट का? ईस्ट का पता ऐसे लगता है जिसके प्रति हृदय में सबसे ज्यादा भाव हो। मेरे तो बदलते रहते हैं, ठीक है, आपके बदलते रहते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से एकाग्र होकर चित्त को शांत करके, क्योंकि चित्त हमारा चंचल है, चित्त चंचल है, जिस दिन इसे शांत करके जिसकी तरफ सबसे ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है, वो आपके इष्ट है। जैसे मेरे इष्ट अर्धनारेश्वर शिव शक्ति, मेरा झुकाव उनकी तरफ है, ठीक है, मेरे वो। तो हर एक का अपना, कोई काली को बहुत पूछता है, माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, वो उसके इष्ट है। कोई भगवान श्री रामचंद्र को बहुत पूछता है, उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। इन तीनों को अगर हमने मना लिया, इनकी नियमित जोत बत्ती लगा लिया आपने, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घर के एक ही मंदिर में इन तीनों को रख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये छोटी चीजें हम खुद ही छोड़ गए, दूर हो गए। पहले के जमाने में देखिए, एक चीज समझिएगा, जब शाम की जोत बत्ती होती थी ना, तो घर के बाहर 2 दिए लगते थे चौखट पे। क्यों लगते थे? इसका कारण पता है? ताकि लक्ष्मी का आगमन रहे।
समृद्धि का आगमन रहे, श्री का आगमन रहे, पॉजिटिविटी का आगमन रहे। जहां अग्नि जलती है नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अग्निदेव है रक्षा के लिए आगे। आज कितने लगाते हैं घर के बाहर दिए शाम की ज्योत बत्ती में? 2 कलश भर के साथ में हाँ 2 कलश छोटे छोटे भर के पानी के साथ में जल रखा जाता था। क्यों? जल, जब जल होता है वो एंटिटियों की ताकत को कमजोर कर देता है।